जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर चैप्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द फोर्ट विलियम लोकेटेड। फोर्ट कहाँ पे है? बॉम्बे, कलकत्ता, कोचिन, मद्रास। इसका सही ऑप्शन है कलकत्ता में। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास द बैटल ऑफ प्लासी कहाँ पर किस साल में लड़ी गई थी? तो पहला ऑप्शन है 1754 या फिर 1755 या फिर ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन सी 1756 या फिर 1757। तो 57 में 1757 में ये प्लासी की लड़ाई हुई थी। तो देखिए आगे है कौन सा राजा रूलर किल किया गया था फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में। तो देखिए हमें पता है कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वार टीपू सुल्तान की अंग्रेजों के साथ हुई थी। तो इसमें सही ऑप्शन है डी सी टीपू सुल्तान। फोर्थ क्वेश्चन है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज। तो ब्रिटिश इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन सा था? देखिए जब बंगाल में से ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म किया था तो वो किया था वारन हास्टिंग ने। तो इसका सही ऑप्शन है बी वारन हास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच बैटल सिराजुद्दीन दुल्ला वाज डिफीटेड बाय द रॉबर्ट क्लाइव। तो ये देखिए कर्नाटिक वार से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा गया जो सिराजुद्दीन दुल्ला किस लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेज था उससे हारा था। तो इसका सही ऑप्शन है बैटल ऑफ प्लासी में, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही उनका अच्छी तरह से राज हो गया था बंगाल के ऊपर और ये सिराजुद्दीन बंगाल का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है हु वाज द डैश वाज द कैपिटल ऑफ कार्नेटिक। कार्नेटिक की जो कैपिटल थी वो आरकोट थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बुल्ट द स्मॉल आर्मी यूनिट प्रेजेंटली सेटलमेंट्स। तो ब्रिटिश वालों ने ही छोटी सेना लगाई थी। थर्ड क्वेश्चन है वाज कॉल्ड टू द फ्रांस। डुप्लेक्स को देखिए फ्रांस बुलाया गया था। डिस्ग्रेस मीन जब उसको उसकी बेइज्जती हुई थी, वो कई बार हार गया था। डैश मीन द राइट टू कलेक्ट द लैंड। तो दीवानी एक ऐसी चीज़ थी जिसके थ्रू वो अपना कलेक्ट कर सकते थे पैसा हमारे बंगाल से। तो सेकंड एंग्लो मैसूरबाज कब एंड हुई थी, किस ट्रेटी के बाद? ये मैंगलोर की ट्रीटी जो संधि थी उसके बाद ये एंड हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास मैच द फॉलोइंग। तो एक तरफ 1 2 3 4 तक हमें पे लिखा है, एक तरफ हमें ABC लिखा है। तो देखिए जो लॉर्ड बैलेंसली है ये किससे रिलेटेड है? जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था इन 1798। तो फर्स्ट का ऑप्शन है बी। आगे है टाइगर ऑफ मैसूर। तो टाइगर मैसूर का किसको कहा जाता था? टीपू सुल्तान को, क्योंकि टीपू सुल्तान ही मैसूर का राजा था। लॉर्ड डलहौजी जो था उसका थर्ड का ऑप्शन है ए, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी था जो वो ग्रेट एनेक्सिएशन था, मीन वो उसको किसी चीज़ को डिवाइड करके रूल करने की पॉलिसी ज़्यादा आती थी। तो फोर्थ है अनवरुद्दीन। तो अनवरुद्दीन किससे रिलेटेड था? अनवरुद्दीन देखिए नवाब था कर्नाटक का। तो फोर्थ का ऑप्शन है सी। आगे मीर कासिम किससे रिलेटेड है? जो नवाब था बंगाल का जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, क्योंकि मीर कासिम ने अंग्रेजों की हेल्प की थी बंगाल के युद्ध में। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द ब्रीफ। तो पहला क्वेश्चन है पुर्तगीज ने कैसे किस पुर्तगीज ने इंडिया की डिस्कवरी की थी सी रूट की, और उससे कैसे यूरोपियन गाना हमारे देश में शुरू हुआ? तो इसका देखिए सही आंसर है कि जो वास्को डिगामा नाम का आदमी था पुर्तगीज, उसी ने डिस्कवर किया था हमारा सी रूट टू इंडिया। जो कि बाय द 16th सेंचुरी पुर्तगीज ने इस्टेब्लिश किया कॉलोनी गोवा में, और 17th सेंचुरी में पॉपुलर हो गई ये डेस्टिनेशन कई लोगों के, लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियंस के लिए, ट्रेडर्स के लिए, एडवेंचर्स के लिए, मिशनरीज के लिए, कि वो हमारे देश में आना शुरू हो गए। तो पुर्तगीज ने ही इनको लोगों को ये इंट्रोड्यूस किया था हमारा इंडिया। तो उनके कॉलोनी बनाने के बाद ही ये लोग हमारे देश में ज़्यादा तादाद में 17th सेंचुरी के आसपास आने शुरू हो गए थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाई डिड द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी सेटअप ट्रेड सेंटर्स कोस्टल एरिया? मीन ट्रेडिंग कंपनीज ने हमारे समुद्र तट के आसपास ही क्यों अपने कंपनीज लगाई? तो इसका सही आंसर है यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी ने सेटअप किए अपने ट्रेड सेंटर्स कोस्टल एरिया में, तो समुद्री तट के आसपास, क्योंकि दे कैन एक्सपोर्ट गुड्स फ्रॉम इंडिया एट चीपर रेट, क्योंकि ताकि वो इंडिया से सस्ता माल बेच सकें देशों को, दूसरों को, और वहाँ हाई रेट पर उनको बेच सकें। तो कोस्ट रूट से वो ट्रेड के लिए, इजी मूवमेंट के लिए उन्होंने यूज़ किए थे। नेक्स्ट एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, जो कि ब्रिटिश ने लगाया था। तो इसका क्या इम्पैक्ट था इंडियन प्रिंसेस के ऊपर? तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो था एक ब्रिटिश का इस्टेब्लिश किया था उन्होंने हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप्स लोकल प्रिंसेस के साथ अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, ताकि अपने लाभ को जो ज़्यादा बढ़ा सकें। तो इसका देखिए इम्पैक्ट क्या था इंडियन प्रिंसेस के पास ऊपर, कि उन्होंने हमारे इंडियन प्रिंसेस को डिवाइड करके उन पर रूल किया, उनको आपस में लड़ाते गए। तो उन्होंने हमारे इन प्रिंसेस के साथ
संधियाँ की, जिससे उन्होंने मिलिट्री बढ़ाने की कोशिश की कि उनके इंटरनल रिवैलिटीज़ जो हैं, दुश्मन हैं, उनको सेट करने के लिए। उन्होंने हमारे इंडिया को छोटे-छोटे प्रोविंसेस में बाँट दिया, हमारे प्रिंसेस को अपना तोता बना लिया, हाथों का नचाने लग गए जैसे कहते थे। आगे है डिस्क्राइब द कॉजेज़ एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में क्या-क्या कारण थे और क्या-क्या उसका नतीजा निकला। तो देखिए ट्रबल आ गई थी फ्रांस और ब्रिटिश के बिटवीन में और ऑर्किट नाम की जगह पे जो कि मंगलूर में है। तो फ्रेंच ने अटैक कर दिया था मद्रास को और उसको अपने अंडर कर लिया था ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल डुप्लेक्स। तो नवाब ने इस कारण युद्ध कर दिया था, ये इसका कारण था। इसका नतीजा क्या था कि ऑस्ट्रेलियन सक्सेसफुल वार जो कम हुई थी, एंड हुई थी 1748 में, उसमें पावर जो थी फ्रांस की कम होगी। इसके कारण फ्रांस को फोर्स किया गया कि संधि करो और उसको वापस अंग्रेजों को दो, तो उसको देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द अजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी जो सिस्टम था वो ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम में बंगाल के मिला था। उससे वो अपनी कंपनी ने कंट्रोल किया, आर्मी को, जुडिशरी को, रेवेन्यू कलेक्शन सारा उसके हाथ में आ गया था, ब्रिटिश की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम इंपीरियल पावर। एक पावर कैसे बन गई थी इंडिया में। तो देखिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे जो इंडिया में है कई सीरीज़ के एपिसोड्स के बाद, कई घटनाओं के बाद फाइनली पॉलिटिकल वो स्टेबल हो गए थे हमारे इंडिया में। उन्होंने कई जगह अपनी ट्रेडिंग पोस्ट लगाई, उन्होंने 3 प्रेसिडेंशियली सेटलमेंट्स की थी, जिसके कारण वो हमारे इंडिया में ज़्यादा इंपीरियल पावर बन गए थे। तो उन्होंने फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाए हमारे लोकल प्रिंसेस के साथ ताकि वो अपना प्रॉफिट को बढ़ा सके। द हेल्प ऑफ इंडियन इंग्लिश मिलिट्री, उन्होंने हेल्प ली अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए जो कि फ्रांस के थे। एवेंचुअली द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द इंपीरियल पावर बन गई थी, मेन पावर बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन बाय द ड्यूल गवर्नमेंट, और ये कैसे पब्लिक को सफर कर रही थी। ड्यूल गवर्नमेंट का मतलब था कि दो तरह की गवर्नमेंट, तो एक कंपनी थी, एक तरफ पे नवाब था। तो कंपनी का जो काम था वो कंट्रोल करना था जुडिशरी को, आर्मी को, रेवेन्यू को। ऑन द अदर हैंड नवाब क्या करता था, एडमिनिस्ट्रेशन का काम और लोगों की ज़रूरतों का काम देख रहा था। तो देखिए कंपनी सब कुछ ले रही है जो प्रॉफिट वाले काम है, और नवाब सिर्फ उनको लोगों को देख रहा है। तो इससे क्या हुआ, एक पब्लिक सफरिंग हुई। जो ग्रेट फेमाइन हुआ था अपने बंगाल में इन 1770, तो उसमें काफ़ी लोग मर गए थे और कंपनी ने उनका साथ नहीं दिया, कोई हेल्प नहीं की। लेकिन नवाब हेल्प कर नहीं पाया क्योंकि नवाब के पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, क्योंकि सारा का सारा जो धन वगैरह था वो तो कंपनी यूज़ कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ बॉक्सर वाज ए टर्निंग पॉइंट इन इंडिया। इंडिया में एक टर्निंग पॉइंट थी, कैसे। क्योंकि देखिए जी जो लड़ाई हुई थी बॉक्सर की, इसके बाद अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट इसलिए बना क्योंकि उन्होंने अपना जो रूल था बंगाल में लगा लिया, और बंगाल काफ़ी रिच स्टेट था उस टाइम इंडिया में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी गेंद द रूल एंड दीवानी, उनको दीवानी का हक मिल गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा नाम के राज्यों से भी कलेक्ट करने का। तो उनसे उससे उनको कलेक्शन में ज़्यादा उनका वृद्धि हुई थी इस लड़ाई के बाद, क्योंकि उनका कंट्रोल बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, का क्या बेनिफिट था। तो ये लड़ाई जी सिराजुद्दीन दुल्ला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 1757 में हुई थी। द बैटल ऑफ प्लासी वाज इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि बिकॉज इस बैटल में ब्रिटिश ने काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट्स लिए थे, काफ़ी बड़े प्रॉफिट्स मिले उनको। उन्होंने मीर जफर को नवाब बना दिया था, जिसको वो अपने अकॉर्डिंग चलाते थे, और मीर जफर उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करता था, उनको काफ़ी धन वगैरह इकट्ठा करके देता था। और उन्होंने ह्यूज काफ़ी ज़्यादा मनी ली उससे इस बदले में, और उन्होंने अपना कुछ हिस्सा उनको दे दिया था। नाउ दे कुड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग फोर्ट, वो फोर्ट वगैरह पैलेस वगैरह बनाने का जो काम था, मेंटेनेंस आर्मी का, सब कुछ कर सकते थे क्योंकि उनको पैसा मिल रहा था मीर जफर से। तो उन्होंने अपना इंक्रीज़ किया इंडिया में अपना कंट्रोल, और शॉर्ट पीरियड में वो इसमें सक्सेसफुल हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल।